अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो भी पोइट्री के हवाले से है और सेकेंड ईयर की एक पोम है जिसका नाम है द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, रिटन बाय थॉमस कैंपेन। तो आज हम ये पोम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेम डिस्कस कर लेते हैं पोम का। द मैन ऑफ लाइफ अपराइट यानी द मैन से मुराद वो इंसान, ऑफ लाइफ अपराइट यानी कि वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी को अप और राइट बनाना चाहता है, यानी कि आला और सही बनाना चाहता है, यानी बेहतरीन भी और राइट वे में भी, यानी अच्छे वे में भी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, यानी आला और उम्दा बनाना चाहता है अपनी लाइफ को। तो वो कौन से पॉइंट्स, वो कौन सी बातें, वो कौन सी चीज़ें इंसान के अंदर होनी चाहिए जिसके ज़रिए से वो अपनी लाइफ को क्या कर सकता है, अपराइट कर सकता है, बुलंदो बाला बना सकता है, बेहतरीन बना सकता है। तो यहाँ पर अच्छा देखें, पहली बात तो ये पोम बड़ी रिलीजियस टाइप की, रिलीजियस से मुराद स्पिरिचुअल टाइप की है, यानी दुनियावी वाला अपराइट नहीं है कि दुनिया में आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, आला बना सकते हैं, लग्जरी से, ये तमाम बातें नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से, रूहानियत के लिहाज से, यानी कि रिलीजियसली आप अपनी लाइफ को किस तरीके से अप और राइट कर सकते हैं। ये आज हम आपको पॉइंट्स की बातें बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ें जो आप में होनी चाहिए अपनी लाइफ को अपराइट करने के लिए, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को अपराइट नहीं होने दे सकती। सही है ना। तो पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इस कहानी का मोटिव बेसिकली क्या है, मकसद क्या है लिखने का, थॉमस कैंपेन साहब का बताते हैं आपको। देखें जी, ये हमने एक छोटी सी कह लें पिक्चर आपके सामने रखी है, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, यानी कि वो इंसान जो ज़िंदगी को बहुत आला उम्दा बेहतरीन बनाना चाहता है। तो थॉमस कैंपेन साहब क्या कहना चाहते हैं इस पोम के अंदर हम आपको बताते हैं। देखें जी, पहली जो स्टार्टिंग का जो पहला कह लें बैलेड है 4 लाइन्स का, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, वो इंसान जो जिंदगी को अप और राइट बनाना चाहता है। तो उसकी सबसे पहली खासियत क्या होनी चाहिए, सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए। और पेपर में यही सवाल आता है कि वो कौन सी क्वालिटीज है, व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू मेक द लाइफ हैप्पी या टू मेक द लाइफ अपराइट। वो कौन सी क्वालिटीज हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन से करेक्टर्स हैं जिसके जरिए से इंसान अपनी जिंदगी को अप और राइट कर सकता है। ठीक है जी। तो राइटर लिखता है, यानी हमारे थॉमस कैंपेन साहब लिखते हैं, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, वो इंसान जो जिंदगी को अप और राइट बनाना चाहता है। तो कह रहे हैं सबसे पहली खासियत उसमें क्या होनी चाहिए, हुज गिल्टलेस हार्ट, यानी उसका दिल बेसिकली कैसा होना चाहिए, गिल्टलेस। गिल्टलेस से मुराद बुराइयां नहीं होनी चाहिए, तो गिल्टी नहीं होना चाहिए बल्कि गिल्टलेस हार्ट होना चाहिए। इज फ्री फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स, और उसका दिल हर किस्म की डिसऑनेस्ट डीड्स, हर तरह की बुराई और बेईमानी की बातों से और काम से कैसा होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। दिल में गिल्ट नहीं होने चाहिए, गुनाह नहीं होने चाहिए, गिल्ट लेस होना चाहिए। और इसके अलावा उसका हार्ट कैसा होना चाहिए, दिल कैसा होना चाहिए, तमाम डिसऑनेस्ट डीड्स, तमाम बुराई के कामों से, बुराई की बातों से, बुराई की सोच से क्या होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। और थॉट ऑफ वैनिटी, थॉट ऑफ वैनिटी से मुराद दिखावे की सोच नहीं होनी चाहिए, यानी बातों में, ज़बान में कह लें कि दिखावा नहीं होना चाहिए, शो ऑफ नहीं होना चाहिए। सही है। नेक्स्ट 4 लाइन्स क्या कहती है, नेक्स्ट बैलेट क्या कहता है, कहते हैं द मैन हु साइलेंट डेज इन हार्मलेस जॉयज आर स्पेंड, यानी अगर अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी को, या ये कह लें द मैन हु साइलेंट डेज, साइलेंट डेज से यहाँ पे मुराद क्या है, आपकी जिंदगी के पुरसुकून दिन, यानी कि ऐसे दिन जब ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो कह रहे हैं द मैन हु साइलेंट डेज इन हार्मलेस जॉयज आर स्पेंड, अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों को आप कहाँ गुजारें, इन हार्मलेस जॉयज आर स्पेंड, यानी कि इस तरह से स्पेंड करें, इस तरह से गुजारें कि आपकी खुशियों से, सही है ना, हार्मलेस, हार्मलेस से मुराद ये किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि भाई अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब आप उस सारे दिए हुए माल को आप दुनिया में शो ऑफ कर रहे हैं कि देखो हमारे पास ये है और ऐसा है और वैसा है, और हम जो है ना, हम तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे सेलिब्रेट। तो जब इस तरह का किया जाता है कि अपने साइलेंट डेज, यानी अपनी खुशियों को इस तरह से सेलिब्रेट किया जाए जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो,
ठीक है ना। तो कहा यह जा रहा है कि साइलेंट डेज जो हैं वो किस तरह से स्पेंड होने चाहिए, हार्मलेस तरीके से एंजॉय होने चाहिए, किसी को नुकसान देकर नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि कहने का मकसद ये इन शॉर्ट कि अपनी खुशियों से, अपने सेलिब्रेशन से किसी दूसरे को तकलीफ ना दी जाए। और फिर क्या लिखते हैं आगे, कह रहे हैं whom hopes cannot dilute nor sorrow discontent। अब यहां पे देखें इस लाइन में लिखा हुआ होप से मुराद, होप से मुराद हमारी जो उम्मीदें होती हैं, जो विशेस होती हैं। तो कह रहे हैं whom hopes cannot dilute, यानी कि कभी भी अपने आप से या दुनिया से या किसी से इस कदर उम्मीदें ना लगाएं कि कैन नॉट डिल्यूट, यानी कि आप में से बेहतरीन इंसान वो है जिसकी उम्मीदें उसको डिल्यूट नहीं कर सकती, धोखा नहीं दे सकती। और फिर लिखा हुआ नॉट सॉरो डिस्कॉन्टेंट, ना ही उसे गम जो है ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लाइफ को अपराइट बनाना चाहते हैं, बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो पहली बात यह है अपने आप से भी उम्मीद ना की जाए कभी, सही है ना। तो कभी भी अपने आप से भी आप हद से ज़्यादा उम्मीदें ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात जब आप उम्मीद करेंगे तो फिर उम्मीद के पूरा ना होने का दुख हो सकता है। तो राइटर लिख रहा है कि आप में से वो इंसान जो ज़िंदगी को अपराइट बनाना चाहता है, तो कह रहे whom hopes कैन नॉट डिल्यूट, वो अपनी उम्मीदें इतनी पालता ही नहीं है कि उसकी उम्मीदें कभी उसको डिल्यूट करें, धोखा दें, शिकस्त दें। नॉट सॉरो डिस्कॉन्टेंट, और यही वजह है कि उसकी ज़िंदगी में अगर कोई सॉरो, कोई गम आ भी जाए तो वो उसे तोड़ नहीं सकता, उससे जो है ना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बैलेट में क्या लिखते हैं राइटर साहब हमारे थॉमस कैम्पन साहब। कह रहे हैं दैट मैन नीड्स नीदर टावर्स, यानी वो इंसान जो जिंदगी को अपराइट बनाना चाहता है, उससे अपनी जिंदगी को आला बनाने के लिए नीड्स नीदर टावर्स, ना उसे कोई बुलंदो बाला इमारतों की जरूरत है, नॉर आर्मर फॉर डिफेंस, ना उसे अपने लिए किसी हथियारों की जरूरत है। क्योंकि जाहिर सी बात जब लाइफ को आप अपराइट बना रहे हैं ना, तो स्पिरिचुअली अपराइट कैसे होती है कि जिंदगी में आपके जो है ना ये तमाम लग्जरीज, ये तमाम पावर, शान और शौकत, इस चीजों से लाइफ जो है ना कभी भी अपराइट नहीं होती। तो राइटर क्या लिख रहा है, कह रहा है अगर आप जिंदगी को वाकई में अपराइट बनाना चाहते हैं तो कह रहे हैं ऐसे बंदे के लिए, ऐसे बंदे को नीड्स नीदर टावर्स, उसे कोई शान शौकत, बिल्डिंगें नहीं चाहिए, प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, नॉर आर्मर फॉर डिफेंस, ना ही कोई उसको अपने बचाव के लिए किसी हथियार की ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं आम माशरे के अंदर कोई बहुत अमीर आदमी जा रहा है तो 4-4 गनमैन बिठाए हैं उसने पीछे। तो सवाल वही है कि राइटर लिख रहा है कि ये लाइफ अपराइट नहीं है। अपराइट लाइफ तो ये है कि जिसमें आपको कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो। तो राइटर यही लिख रहा है कि नीड्स नीदर टावर्स, यानी कि बुलंदो बाला इमारतें नहीं चाहिए, लग्जरीज नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, ना कोई हथियार चाहिए अपने डिफेंस के लिए, नॉट सीक्रेट वॉल्स टू फ्लाई फ्रॉम थंडर्स वायलेंस। और सबसे अहम बात, अगर कभी जिंदगी में थंडर्स वायलेंस से मुराद क्या कहा गया है, यानी मुश्किलात, परेशानियां, आफात अगर आ जाएं, तो कह रहे हैं वो इंसान नॉट सीक्रेट वॉल्स, वॉल्स कहते हैं जगह को, खुफिया जगहों को ना। तो कह रहे हैं ऐसे इंसान को जो अपनी जिंदगी को स्पिरिचुअली अपराइट बनाना चाहता है, तो कह रहे हैं नॉट सीक्रेट वॉल्स टू फ्लाई, उससे दुनिया की आफात और परेशानियों से डर के भागने के लिए कोई खुफिया जगहों की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो हर मुश्किल को फेस करता है, हर परेशानी को फेस करता है। फिर राइटर क्या लिख रहा है, ही ओनली कैन बिहोल्ड विद अनअफ्राइटेड आइज, और कहा जा रहा है कि अगर वाकई में वो लाइफ को अपराइट बनाना चाहता है तो दुनिया में आने वाली हर किस्म की प्रॉब्लम को ही ओनली कैन बिहोल्ड, वो देखता है कैसे, विद अनअफ्राइटेड आइज, बेखौफ निगाहों से उस तकलीफ, उस परेशानी का सामना करता है और बिना घबराए। अनअफ्राइटेड आइज से मुराद क्या है, बेखौफ निगाहों से वो क्या करता है, उस प्रॉब्लम को देखता है आंखों में आंख डाल के। अच्छा कैसी प्रॉब्लम, द हॉरर्स ऑफ द डीप, द हॉरर्स ऑफ द डीप से मुराद चाहे ज़मीनी आफात हो, डीप कहा गया ज़मीन को, हॉरर से मुराद आफात कही गई हैं, एंड टेरर्स ऑफ द स्काइज, चाहे आसमानी आफात क्यों ना हो, यानी किसी भी किस्म की तकलीफ, परेशानी आ जाए वो डर के नहीं भागता, वो खुफिया जगहों को तलाश नहीं करता, वो खुद को जो है ना बुज़दिलों की तरह छुपाता नहीं है, बल्कि बेखौफ निगाहों से क्या करता है, उसका सामना करता है। ये वो क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं जो अगर आप में आ जाएं तो आपकी ज़िंदगी अपराइट हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू थॉमस कैम्पन। फिर क्या होता है भाई,
राइटर लिख रहा है thus scorning all the cares that fate or fortune brings, और कहा यह जा रहा है कि thus scorning all the cares, जब इंसान का ईमान इतना मजबूत हो जाता है तो लिखा हुआ thus scorning all the cares, वो बेपरवाह हो जाता है। किस चीज़ से बेपरवाह हो जाता है? कह रहे हैं दैट फेट और फॉर्चून ब्रिंग्स, फेट कहते हैं नसीब को, किस्मत को, फॉर्चून भी किस्मत को ही कहते हैं, कि उसके नसीब में क्या लिखा हुआ है, क्या होने वाला है, वो उससे बेखबर रहता है, क्योंकि उसे पता है व्हाट विल बी शैल बी, जो होना होगा वो होगा। तो लिखा हुआ द स्कॉनिंग ऑल द केयर्स दैट फेट और फॉर्चून ब्रिंग्स, जो उसके नसीब में किस्मत में लिखा हुआ होगा वो कोई नहीं मिटा सकता, यानी जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिख दिया है वो होके रहेगा। और फिर क्या लिखा हुआ है? ही मेक्स द हेवन हिज बुक, वो अपनी जन्नत किसको बनाता है? ही मेक्स द हेवन हिज बुक, यानी कि वो बुक से मुराद यहाँ पे रिलीजियस बुक यानी कुरान मजीद की बात कर लें, सही ना? तो कह रहे ही मेक्स द हेवन हिज बुक, वो अपनी जन्नत किस में तलाश करता है? अपनी बुक में यानी कुरान मजीद में, यानी कि अल्लाह की भेजी हुई किताब में। His wisdom heavenly things, और उसकी अकल का दायरा कार क्या होता है? heavenly things, heavenly से मुराद कुदरत, यानी वैसे जन्नत कहा जाता है हेवन को, लेकिन यहाँ पे कुदरत से मुराद है, यानी जो अल्लाह ताला ने बता दिया उसके आगे तो हमारी अकल जा ही नहीं सकती, बस वहीं आकर हमारी अकल क्या हो जाती है? ठहर जाती है। तो राइटर क्या लिख रहा है? बेपरवाह रहता है कि नसीब में क्या है, फॉर्चून में क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अल्लाह ताला ने लिख दिया तकदीर में वो होके रहेगा। और फिर जाहिर सी बात है सोच कर परेशान होकर कोई फ़ायदा ही नहीं है। और फिर राइटर लिख रहा है ही मेक्स द हेवन हिज बुक, वो अपनी ज़िंदगी को भलाई की तरफ कैसे लेके जाता है? अपनी किताब के ज़रिए, किताब से मुराद यानी रिलीजियस बुक यानी कुरान मजीद। और हिज विजडम हेवनली थिंग्स, उसकी अक्ल सिर्फ उतनी ही चलती है जितना अल्लाह ताला का हुक्म है, जो अल्लाह ने बता दिया, उसके आगे वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता। जैसे अल्लाह माफ़ करिए अंग्रेज़ लोग हैं, ये अपनी अक्ल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला के मामलात में, अल्लाह ताला के कामों में भी मुदाखलत करते हैं, सही ना? आगे क्या लिखते हैं भाई? गुड थॉट्स हिज ओनली फ्रेंड्स, राइटर लिखता है कि अगर आप जिंदगी को अपराइट बनाना चाहते हैं तो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन हो सकता है? गुड थॉट्स, आपकी बेहतरीन जो सोच है, आपकी जो पॉजिटिव मेंटालिटी है, वो आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त है। और राइटर लिखता है हिज वेल्थ, वो इंसान जो अपनी जिंदगी को अपराइट बनाना चाहता है उसके लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? अ वेल स्पेंट एज, वो लम्हा, वो दौर, वो वक्त जो उसने बेहतरीन गुजारा, बेहतरीन गुजारने से मुराद जो उसने अच्छाई में गुजारा, पॉजिटिविटी में गुजारा, वो उसकी जिंदगी का सबसे कीमती दौलत है। द अर्थ इज सोबर इन, आई इन का मतलब होता है सराया, ठहरने की जगह, टेम्परेरी प्लेस, यानी कि अगर आप लाइफ को अपनी अपराइट बनाना चाहते हैं तो इस बात का दिल में यकीन रखना पड़ेगा कि ये अर्थ बेसिकली क्या है, ये दुनिया बेसिकली क्या है? सोबर इन, एक बहुत खूबसूरत लेकिन एक टेम्परेरी जगह है, यानी ये फॉरएवर नहीं है। एंड क्वाइट पिलग्रिमेज, और बिल्कुल ये क्या है? क्वाइट से मुराद एकदम, ये पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज से मुराद ये ज़ियारत है, ज़ियारत से मुराद ये दुनिया टेम्परेरी नहीं है, ये एक कह लें ज़ियारत है जहाँ पर इंसान को भेजा गया है इसकी ज़ियारत करने के लिए, इसको देखने के लिए, और फिर यहाँ से वापस लौट कर चले जाना है। तो राइटर क्या लिख रहा है? द अर्थ इज सोबर इन, दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन, इन टेम्परेरी प्लेस है, ये परमानेंट नहीं है, फॉरएवर नहीं है। क्वाइट पिलग्रिमेज से मुराद एक बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ज़ियारत है, ज़ियारत से मुराद हम सिर्फ विजिटर्स हैं यहाँ के, सही है? ये जगह फॉरएवर नहीं है, ना कोई इंसान यहाँ फॉरएवर रहेगा, ना ये दुनिया फॉरएवर रहेगी। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमारे थॉमस कैम्पेन साहब ने बयान की हैं द मैन ऑफ लाइफ अपराइट के अंदर, कि इंसान किस तरीके से अपनी लाइफ को अपराइट बना सकता है। तो अगर ये सारी क्वालिटीज़ इंसान के अंदर हों तो अकॉर्डिंग टू थॉमस कैम्पेन इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकता है। तो होपफुली समझ में आया होगा आप लोग। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।